है तो फिर इनको बाकायदा जिम्मेदारी देनी होगी। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संजय निरुपम का बयान आया है, पार्टी नेतृत्व को चौकन्ना रहना चाहिए, राज्यों की परिस्थितियों का आकलन करे आला कमान, ये बयान दिया गया है। और मतभेदों को दूर करने की प्रक्रिया ही राजनीति है। सीधे तौर पर आला कमान पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया संजय निरुपम के जरिए। उन्होंने कहा कि आला कमान का काम सिर्फ ये नहीं कि सरकारें बनवाएं, आला कमान का काम यह भी है कि सरकारों को स्थिर रखा जाए, यानी कि जो राज्यों की परिस्थिति है उसका लगातार आकलन होना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कहां से मतभेद के स्वर निकल रहे हैं, कहां से बगावती स्वर निकल रहे हैं, कहां से पार्टी को तोड़ा जा सकता है, इसकी बाकायदा रिपोर्ट आला कमान के पास होनी चाहिए और उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह बयान बेहद सटीक बैठता है कांग्रेस के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जिस तरीके से सत्ता गंवाई, आलाकमान वक्त पर फैसला नहीं ले पाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच जो अंतर्द्वंद चल रहा था उसको उसने फॉर ग्रांटेड लिया और उस असंतोष को दूर नहीं कर पाया। और असंतोष जब दूर नहीं हुआ तो बगावत सामने आई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो खुद बीजेपी में चले ही गए थे, सरकार भी बीजेपी के हाथ में आ गई थी, कांग्रेस के हाथ से छिटक गई थी। इसके बाद राजस्थान में इस घटनाक्रम का होना यह बताता है कि जो आलाकमान कांग्रेस के अंदर है वो शायद अभी कांग्रेस की जो बुजुर्ग या कहें कि जो वरिष्ठ लॉबी है और जो युवा लॉबी है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बना पा रहा है। और इसलिए वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का छिटकना और यहां सचिन पायलट के सीधे तौर पर बगावती सुर दिखाना और फ्लोर टेस्ट की मांग तक कर देना अपनी ही उस सरकार के खिलाफ, जिसमें अभी वर्तमान स्थिति तक वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आधिकारिक तौर पर ना तो उनके ट्विटर हैंडल से अभी तक कोई इस तरीके का बयान आया कि वो अब उप मुख्यमंत्री नहीं है, इस्तीफा दे रहे हैं, और ना ही अन्य, यानी कि कांग्रेस के विधायक होते हुए सरकार में उप मुख्यमंत्री होते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ फ्लोर टेस्ट की मांग करना, ये शायद बहुत कम सियासत में देखने को मिलता है। और ये राजनीतिक घटनाक्रम उस जगह पर हुआ है जहां जादूगरी होती है। तो क्या आलाकमान इस असंतोष को नहीं देख पाया? हम आपको जो बयान है वो संजय निरुपम का बता रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को एक्टिव रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, राज्यों की परिस्थितियों का आकलन आलाकमान को करना चाहिए, मतभेदों को दूर करने की प्रक्रिया ही राजनीति है। यानी कि उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर सरकार प्रदेश के नेता अपने स्तर पर बना लेते हैं तो यही राजनीतिक जीत नहीं, उस जो पार्टी के अंदर जो सरकार बनी है, जो प्रदेश में सरकार बनी है, उसको निरंतर बनाए रखना, 5 साल तक बिना मतभेद के चलाना, उसको अस्थिर होने से रोकना, यह भी राजनीति है। लेकिन अफसोस, कांग्रेस जीते जिताए 2 प्रदेशों को खोती हुई, पहला मध्य प्रदेश खो चुकी है और दूसरा खोने की कगार पर राजस्थान पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है।